नमस्कार दोस्तों, दिल्ली चुनाव को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और उन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए दिल्ली चुनाव से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं वो लेकर आए हैं। ये क्या अपडेट्स हैं और नुपुर शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच में क्या जंग छिड़ चुकी है, उनके समर्थक भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में क्या बात चल रही है, हम सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक बता ही देंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हम आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं और अगर आपको हमारा ये जो डेली कॉन्टेंट लेकर आना है जिस फॉर्म में हम न्यूज़ आपके सामने रखते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने परिवारजनों तक, अपने दोस्तों तक खूब शेयर करें। दोस्तों, दिल्ली चुनाव जो है वो 5 फरवरी को होने वाले हैं। 2025 के अंदर ही इसी साल ये चुनाव है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे, 8 फरवरी को इसके नतीजे आ जाएंगे। सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं पे अरविंद केजरीवाल जो है वो न्यू दिल्ली से जाके नामांकन भर के आ चुके हैं, लेकिन नामांकन भरने से पहले वो वाल्मीकि मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, जिससे वो दलित वोट, हिंदू वोट को जो है गैदर कर सकें। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से हिंदुओं को काटा गया, बांटा गया। वो चाहते तो सिर्फ हनुमान जी के मंदिर जा सकते थे। क्या हनुमान जी एक अपर कास्ट सोसाइटी के ही भगवान है? नहीं, हनुमान जी तो पूरी दुनिया के भगवान हैं। वो तो पूरी सृष्टि की देखभाल कर रहे हैं। उनको थोड़ी मतलब है कि उनके भक्त की जाति क्या है। लेकिन ये नेता आपको इस तरीके से बांटने की कोशिश करते हैं कि पहले ये एक वाल्मीकि मंदिर जाएंगे, फिर ये हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, जिससे हर वर्ग खुश है। कमी हमारे अंदर है, हम बटे हुए हैं। इसलिए नेता उन बटी हुई सोसाइटी को, उन क्रैक्स को भरने की बजाय, नेताओं का क्या काम है, वो जो क्रैक है वहां पर वो स्पेस को भरे, वहां पर सीमेंट डालें, यही तो उनका काम है। लेकिन उनके शब्द सीमेंट का काम नहीं करते हैं। उनके शब्द जो है ड्रिलर का काम करते हैं, जिससे वो क्रैक जो है और गहरा होता चला जाए और उनकी राजनीति चमकती चली जाए। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन भरा। रमेश बिदूरी जी जो औरतों के ऊपर टिप्पणियां देते हुए दिल्ली इलेक्शन में सबसे ज्यादा दिख रहे थे, प्रियंका गांधी हो गई, अतिशी मारलेना हो गई, उससे पहले पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत ही शानदार बातें कही थी, उसके ऊपर हो गया। उन्होंने भी नामांकन भर लिया है। परवेश वर्मा ने भी नामांकन भर लिया है। खैर, ये परवेश वर्मा, रमेश बिदूरी दो चेहरे हैं। हो सकता है दिल्ली चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो शायद इन दोनों में से कोई सीएम बन जाए। लेकिन एक अपडेट और है। अपडेट यह है कि राहुल गांधी जी ने जो है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों को जो है, दोनों के ऊपर ताना कसा है और दोनों के खिलाफ कैंपेनिंग करना शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कुछ ही महीना पहले ये सब रामलीला मैदान में खड़ा होकर पूरी इंडिया पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के लिए वहां पर कैंपेन कर रही थी कि भैया इनको जेल से निकालिए, जेल से निकालिए, जेल से निकालिए। जहां पर ये सब लोग स्पीच दे रहे थे। लेकिन आप सब लोग स्पीच दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। पहले सब लोग स्पीच दे रहे थे एक दूसरे के लिए। जनता को बेवकूफ बनाने हमारे देश के विपक्ष की सबसे बड़ी काबिलियत है। कुछ और हो ना हो, इनसे ये काम ही जरूर कर सकते हैं। तीसरी अपडेट ये है कि शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ की एक जो है ये मुहिम चालू कर दी है कि वो जो है अब व्रत रखेंगे, फास्ट पर बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं जब तक मृत्यु नहीं हो जाती उनकी। क्योंकि उनके ऊपर आपने ये आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की एमएलए ऋतुराज झा के ऊपर जो है उन्होंने अपशब्द यानी इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज में उनसे बातचीत करी। नेशनल टेलीविजन के ऊपर जब एक डिबेट चल रही थी न्यूज चैनल के ऊपर, तब उन्होंने ये करा। और उसके विरोध में जब ये एलिगेशंस लगे, उसके विरोध में शहजाद पूनावाला ने जो है फास्ट अनटू डेथ की जो है एक घोषणा कर दी है कि अगर आप जब तक ये प्रूफ नहीं कर देती आम आदमी पार्टी की मैं गिल्टी हूं, तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूं। और अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसकी सोल जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी की है, वो है आम आदमी पार्टी। ये तीसरी अपडेट है। चौथी अपडेट की तरफ अगर हम दिल्ली चुनावों के अंदर बढ़ते हैं तो इंडी पार्टी के जो बाकी के जो गुट हैं, बाकी जो पार्टीज हैं जो उस इंडी पार्टी को बनाती है, इंडिया अलायंस को बनाती है, उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है। और वहीं पर अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि इंडी गठबंधन की जितनी भी पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी रीजनल पार्टीज को सपोर्ट देना चाहिए। अखिलेश यादव ये बात क्यों कह रहे हैं, आपको समझ में आया? वो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यूपी में भी तो चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी तो कांग्रेस आएगी, वहां पर भी तो अखिलेश यादव जी को अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि अगर गलती से अरविंद केजरीवाल जी ये चुनाव जीत जाते हैं, देखिए अभी भी एक तरफ एक मत यही कहता है कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जीत रहे हैं, और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो तीसरी बार दिल्ली के सीएम बन जाएंगे, एक बड़ा चेहरा बन जाएंगे। हिंदुस्तान की राजनीति में उनका और कद जो है और बड़ा हो जाएगा कि वो देश की राजधानी के तीसरी बार सीएम बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल जब सीएम बन जाएंगे, तो जब यूपी में चुनाव होंगे, कैंपेनिंग होगी, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है? नहीं, टिट फॉर टैट है। अभी अखिलेश यादव जो है अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तब अरविंद केजरीवाल जी अखिलेश यादव जी का सपोर्ट करेंगे। इसीलिए अभी अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव हो गई, टीएमसी हो गई, या फिर बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, वो आपका सपोर्ट कर रही है। क्योंकि जब उनके स्टेट में चुनाव होगा तो उनको भी तो सपोर्ट चाहिए। कहां से सपोर्ट आएगा? कांग्रेस सपोर्ट करेगी नहीं, कांग्रेस को दबा के आगे चलने वाली पार्टी है, वो तो इन रीजनल पार्टीज को
खत्म करना चाहती है, खुद का वर्चस्व जो है स्थापित करना चाहती है। वो तो चाहती है कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से न्यूज़ को एनालाइज करना पड़ता है। जो स्टेटमेंट दिया वो नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं, न्यूज़ को एनालाइज करा हमने और आपको डिलीवर करा, यही तर्कवाद का काम है। खैर, हम आगे की अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें ये अपडेट है कि इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर खालिस्तानी अटैक कर सकते हैं। जी हाँ, खैर ये स्टेटमेंट थोड़ा सुनने में मेरे को अजीब सा लग रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या ही कह रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अगर खालिस्तानी अटैक कर रहे हैं तो जब से पंजाब के अंदर आपकी सरकार बनी है तब से खालिस्तानी ही तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं। या तो जो पैसे अरविंद केजरीवाल जी ने लिए हैं, जो अफवाह फैलती रहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने खालिस्तानियों से पैसा ले रखा है, वो पैसा या तो उन्होंने उसका भुगतान ढंग से करा नहीं है या फिर ये सब चीज़ें हैं। खैर ये सब कुछ एक अफवाह ही है, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कह रही है, ये सही है, पैसे लेने वाली बात सारी कुछ सब कुछ एक अफवाह है। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड एक और अपडेट ये है, लेकिन जो उनके लिए दुखबरी है तो खुशखबरी होती है, दुखबरी भी होती है, और उनके लिए ये दुखबरी है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो ईडी जो केस चलाने वाली थी मनी लॉन्ड्रिंग का, जो लिकर स्कैम के अंदर चलने वाला था, जो शराब घोटाला उन्होंने करा है, उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जो केस चलने वाला था, जो ईडी चलाने वाली थी, उसको मंजूरी जो है होम मिनिस्ट्री ने दे दी है। अब आप देख रहे हैं किसी भी वक्त ईडी जो अरविंद केजरीवाल को धर लेगी, जेल ले जाएगी। खैर मुझे अभी तक लगता नहीं है कि इन इलेक्शंस के दौरान अरविंद केजरीवाल को जेल लेकर जाया जाएगा, पर हो सकता है भाजपा कुछ भी गेम खेल दे। नॉर्मल ह्यूमन माइंडसेट तो यही कहता है कि अगर अभी जेल जाएंगे तो सिंपैथी गेन कर लेंगी उनकी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी फिर से जीत जाएगी। सीएम बने ना बने ये तो पता नहीं, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके बहुत से बड़े बड़े नेता चाहते हो कि अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल चले जाए, क्योंकि जब वो जेल में थे तो उनकी राजनीति बहुत अच्छे से चमक रही थी। खैर, द ओनली सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, जो आपने थंबनेल के अंदर भी देखा होगा कि क्या स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगी या फिर नुपुर शर्मा। जी हाँ, बीजेपी के अंदर अभी अफवाह फैल चुकी है, या तो स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने वाली है, और अगर चुनाव लड़ती हैं तो सौरभ भारद्वाज जो आपके हैं, जो ग्रेटर कैलाश चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं ग्रेटर कैलाश से, वहां से उनका नामांकन होगा और वो सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। और अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या तो या तो वो सीएम बनेगी, और नुपुर शर्मा की देखिए एक चर्चा है कि क्या नुपुर शर्मा बनेगी या नहीं बनेगी। हमने सबसे पहले आपको ये चीज बताई थी कि नुपुर शर्मा को दिल्ली का सीएम बनना चाहिए। उसके अंदर हमने सबसे बढ़िया एनालिसिस करके आपको बताया कि अगर बनती है तो क्यों बनना चाहिए, और नहीं बनेगी तो नहीं बनने के पीछे का भी क्या कारण है, जिसमें हमने उसको जियोपॉलिटिकल एंगल से भी लिंक किया। और किसी मीडिया हाउस ने ये सब चीजें आपको करके नहीं बताई, ये तर्कवाद ने आपको ये चीज करके बताई। और वापस से मैं आपको वही चीज करके बताता हूं कि नुपुर शर्मा के, अगर नुपुर शर्मा सीएम का चुनाव लड़ती है या फिर उनको जो है सीएम कैंडिडेट घोषित भी किया जाता है, या फिर वो एमएलए का भी चुनाव लड़ने दिल्ली इलेक्शंस में आती है, तो बीजेपी को फुल फायदा पहुंचने वाला है। बीजेपी वो चुनाव, इस साल का 2025 चुनाव 100% जीत जाएंगी। लेकिन अगर नुपुर शर्मा चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी नहीं लेकर आती है सामने, तो बीजेपी के मन में डर क्या है? जियोपॉलिटिकल डर है। देश की राजनीति से उनको कोई डर नहीं है। भाजपा के जो सबसे ऊपर के 3 नेता हैं, उनको पता है कि उनको कौन सा वर्ग वोट देता है, कितना ज़्यादा देता है। हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं। लेकिन उनको अगर किसी चीज़ का डर है तो वो इस चीज़ का डर है कि जो भाजपा ने रिलेशंस, जो नरेंद्र मोदी ने रिलेशंस यूएई, दुबई, ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी, इन सब से बिल्ड करे हैं, वहाँ से कुवैत से हो गए या फिर कतर से हो गए, यहाँ से रिलेशन जो बिल्ड करे हैं, ये रिलेशंस खराब ना हो जाए सिर्फ एक व्यक्ति के चुनाव लड़ने से। क्योंकि आपको याद होगा जब नुपुर शर्मा ने वो स्टेटमेंट किया जिसके ऊपर उन्होंने माफी मांग ली, बहुत से मुल्ला मौलानाओं ने तो उस चीज को रेक्टिफाई करते हुए भी उनकी वीडियो सामने आया कि जो नुपुर शर्मा ने बोला वो सही है, उन्होंने भी सेम चीज कोट करी। ये वीडियो सोशल मीडिया पे सरफेस हुए, लेकिन उसके बाद भी नुपुर शर्मा ने उस चीज के ऊपर माफी मांग ली। लेकिन बैकलैश कहां से आया था? याद कीजिए, कतर से, कुवैत से, यूएई से, सऊदी से, ईरान से, इराक से, यमन से, उन अरबिक नेशन से आया था जो अभी भारत के दोस्त है। उस पॉइंट पे वो भी खफा हो गए थे। देखिए, डिप्लोमेसी के अंदर जो क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी, जो एक डिप्लोमेसी शब्द है ना, उसका वो एक सिक्का है। आगे अगर डिप्लोमेसी है तो पीछे रिलीजन है। दोनों एक ही सिक्के के एक पहलू हैं। आज के समय में भी जितनी वॉर चल रही है वो रिलीजन को मद्देनजर रखते हुए ही चल रही हैं। जितने इलेक्शन जीते जा रहे हैं, भले वो यूएसए का इलेक्शन हो या फिर कहीं और हो रहा इलेक्शन हो, रिलीजन सबसे बड़ी प्रायोरिटाइज चीज़ होती है। और इंडिया के इलेक्शन में भी ये चीज़ देखी जाती है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर किसी स्टेट का चुनाव हो, हमारे यहाँ पे कास्ट को थोड़ा ऊपर रख दिया जाता है क्योंकि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जाती है। लेकिन हिंदू वोटर को खुश करना या फिर मुसलमान वोटर को खुश करना हर नेता की प्रायोरिटी होती है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल चादर भिजवाते हैं। ये देखिए,
ये बात है जो आपको नॉर्मली इन आंखों से देखनी चाहिए और इस दिमाग से सोचना चाहिए। यही हम ही हिंदुस्तान को सुपर पावर कोई 56 इंच का सीना या फिर कोई मिसाइल नहीं बनाएंगी, इस देश की जनता बनाएंगी, इस देश की जनता का दिमाग बनाएगा। जितना विकसित रूप से हम सोचेंगे और चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करेंगे तभी ये चीज़ होगी। और इसी एनालिसिस के बेसिस पे हम आपके दिल्ली इलेक्शंस के लिए रिगार्डिंग सारी अपडेट्स लेकर आते हैं। ये रीसेंट अपडेट्स थी जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई। आगे जो भी अपडेट्स होने वाली है, आप जो है तर्कवाद के ऊपर उन सभी अपडेट्स को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाइएगा कि आपको क्या लगता है, नुपुर शर्मा चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेंगी, या फिर स्मृति ईरानी अगर चुनाव लड़ती हैं तो वो सीएम बनेंगे, या रमेश बिधूरी सीएम बनेंगे, या फिर परवेश वर्मा सीएम बनेंगे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।